हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डिसोल्यूशन के पार्ट नंबर 9 पे। कुछ खतरनाक वाले जर्नल एंट्रीज आज हम करने वाले हैं और क्लास जर्नल एंट्री जितने भी टफ एंट्री हो सकती हैं वो हम क्लास सारे के सारे आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में कैसे भी क्वेश्चन आए तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एंट्री कर लोगे, तुम्हें वो आसान ही लगेगा इनकी कंपेरिजन में। पार्ट नंबर 9, Question number 12. Suman Rajan were partners in a firm sharing profit and loss and ratio 3:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. Pass the necessary journal entry for the following transactions after various asset other than cash in hand at bank. Obviously cash और बैंक बैलेंस को तो हम लोग वैसे भी रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, बट उनको छोड़ के बाकी जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं वो सब ट्रांसफर कर दिया और तुम्हें क्लास इन चारों पॉइंट्स की एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहला डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 का है, पेड बाय द फर्म। अब आप रियलाइजेशन एक्सपेंस के सारे पॉइंट्स मैक्सिमम जो बन सकते हैं वो आपने देख लिए हैं, तो अब तुम्हें वैसे भी डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला इसमें लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 का, पेड बाय द फर्म। अगर क्लास फर्म पे करती है कोई भी एक्सपेंस तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है क्लास? 10,000। 10,000। B point, Rajan has given a loan of 60,000 to the firm for which he accepted 58,000 in full settlement. ध्यान से समझना, ये पॉइंट लोन अकाउंट का है। राजन हैज गिवन अ लोन 60,000 टू द फर्म, यानी कि बैलेंस शीट में राजन ने फर्म को लोन दिया तो यहाँ पे आएगा राजन लोन। भाई बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, राजन ने फर्म को दिया नहीं, फर्म ने राजन से लिया, लायबिलिटी है। कितना है क्लास यहाँ पे? 60,000 का। अब बाद में राजन को 58,000 दे देते हैं फुल सेटलमेंट में, भाई तू रख ले क्योंकि हमारा बिजनेस डूब रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे राजन का लोन अकाउंट बनाऊं, ठीक है, वैसे तुम लोग समझ गए होगी क्या एंट्री होगी, बट फिर भी अगर मैं लोन अकाउंट बनाऊं तो बाय बैलेंस बीडी आएगा 60,000, और क्योंकि हमने 58,000 दे दिया है फुल सेटलमेंट में, टू बैंक करेंगे 58,000 और 2,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर है, फुल सेटलमेंट में है, तो ये किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन के नाम से। ये काम तुम्हें रफ करना है, इसको कहीं भी आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो बी केस में जो एंट्री होगी, बी वाले केस में जो एंट्री होगी वो होगी राजन लोन अकाउंट डेबिट, राजन लोन अकाउंट डेबिट कितने का है? 60,000 का है, टू बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो राजन लोन अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक, पेमेंट कर रहे हो 58,000 का, और 2,000 रुपए आप बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बैलेंसिंग फिगर मतलब आपका गेन हो गया, फायदा हो गया। तब फायदे में ही रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, असेट बिकता है तो भी रियलाइजेशन क्रेडिट ही होता है। तो ये एंट्री होगी 2,000 रुपए, बीइंग राजन लोन ऑफ रुपीज 60,000 सेटल एट रुपीज 58, लोन उसका सेटल हो गया 58,000 में। ठीक है, सी बी केस की एंट्री हो गई। नाउ मूव टू सी केस। द फर्म हैड डेबिट बैलेंस इन 40,000 P&L अकाउंट दैट डेट ऑफ डिलीवरी। सुमन और राजन दो पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। अच्छा, इनके पास ना डेबिट बैलेंस है। अच्छा मुझे बताओ, बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस होते हैं ना, डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब लॉस है, तो ये डेबिट साइड बटेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमन राजन टू P&L, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना बैलेंस है क्लास यहाँ पे? 40,000 का है, 3:1। 40,000 का है, 3:1, 30,000 एंड 10,000। तो P&L का डेबिट बैलेंस था बांटने वाला आइटम, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट डी और आखिरी केस, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 12,000। तो जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आता है, तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है क्लास? राजन और सुमन राजन, टू सुमन, बीइंग रियलाइजेशन गेन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सुमन कैपिटल अकाउंट टू राजन कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में कितना बैलेंस है, कितना क्लास गेन है इसमें? प्रॉफिट और रियलाइजेशन 12,000 का है, प्रॉफिट है 12,000 का, और रेशियो है 3/4, 1/4, 9,000 एंड 3,000। ठीक है, तो ये गेन की एंट्री।
ओके, 3:1, 3/4, 1/4। तो इस तरीके से जनरल एंट्री की प्रैक्टिस है। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन में उतनी ही स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कम होगी और उतना ही कम समय लगेगा आंसर को अटेम्प्ट करने में। और कोई भी ऐसा पॉइंट आता है थोड़ा सा डिफरेंट, खतरनाक, तो उसको भी तुम आराम से डील कर लोगे अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करके गए हो चीज़ों की तो। ठीक है, तो ये था क्लास क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 7 अलग अलग पॉइंट हैं और सारे के सारे पॉइंट अपने आप में लाजवाब है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके एक बार आप इन पॉइंट्स को करने की कोशिश करो। देखो आप किस हद तक इन क्वेश्चन को कर सकते हो, आप ट्राई करो। ऐसा पॉइंट हमने पहला वाला पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आओ, पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री वही है, क्लास पी और क्यू पार्टनर्स हैं और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो कहीं भी गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो मान लेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट, एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक है 2 लाख का, ठीक है। पी ने लिया आधा स्टॉक 10% डिस्काउंट में, बाकी आधा स्टॉक बेच दिया 25% प्रॉफिट पे। ध्यान समझना, स्टॉक है 2 लाख का, पी ने लिया आधा स्टॉक 10% डिस्काउंट पे। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करता है तो आएगा बाई साइड लिखोगे ना, बाई पी, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई स्टॉक था कितने का? 2 लाख रुपए का। स्टॉक था कितने का? 2 लाख रुपए का। आधा आधा कर दो, 1 लाख का स्टॉक पी ले जाएगा और ये 1 लाख का स्टॉक बेचा जाएगा। पी ले रहा है 10% डिस्काउंट पे, 1 लाख का 10% 10,000, और ये बचा हुआ जो स्टॉक है वो 25% प्रॉफिट बेचा आ रहा है। मैं प्लस करूंगा 25,000, बनेगा आपका 1,25,000। आई मेरी बात समझ? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख रुपए क्लास ये हो गया 2 लाख, 1 लाख का था 10% डिस्काउंट हो गया 90,000, और बाकी जो था वो 25% प्रॉफिट पे हो गया। तो एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है क्लास लिया 90,000 में। बाकी जो बेचा है तो उसके लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000, 1,25,000 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 125 प्लस 90 2,15,000। तो 2 लाख का स्टॉक था, आधा स्टॉक 10% डिस्काउंट में पार्टनर पी ले गया, बाकी आधा स्टॉक आपने बेच दिया 25% मुनाफे में, तो 1,25,000 हो गया। बी, ए हो गया पॉइंट। नाउ मूव टू बी पॉइंट। मैंने पहले ही कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको कोई भी लेना देना नहीं है। 20,000 रुपए डूब गया, 20 माइनस कर दो, 2,05,000 मिलेगा बैंक टू रिलेशन। ट्रेडर से पैसा मिलेगा, पेपर में जनरल का फॉर्मेट बना के आप एंट्री करोगे विद नरेशन लिख के, ठीक है, भूलना मत। वैसे बिफोर एग्जाम में सब बातें बार बार बोल के भेजूंगा, भूलने का सवाल नहीं, बट घर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप जरूर। सी, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमारे पास है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड चला जाता है, तो मैं उसका कुछ नहीं करना, उसको छोड़ के जो पैसा डूब गया है, जैसे 2,25,000 2,25,000 के डेटर्स थे, 20,000 के डूब गए तो 2,05,000 इसका मतलब आपको मिल जाएगा। सी, लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 सोल्ड फॉर 15। भाई बुक वैल्यू कितनी थी हमें कोई मतलब नहीं है, बेचा कितने में? 15 लाख में, लेकिन ब्रोकर ने भी कमीशन लिया 2%। भाई जमीन की खरीद बेच पे, बिल्डिंग खरीद बेच पे कमीशन भी होता है, 2% कमीशन देना पड़ेगा, जिसका 2% बनेगा 30,000 रुपए। तो 15 लाख की चीज पे 30,000 कमीशन, तो जो पैसा मिलेगा आपको 14,70,000। तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट ही तो बिक रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000। अब कुछ बच्चे इसकी 2 एंट्री करते हैं। पहली बैंक टू रियलाइजेशन 15 लाख, दूसरी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 30,000 कहते हैं 15 लाख आ गया, 30,000 कमीशन चला गया। तो देखो यार मर्जी तुम्हारी है, 2 करो 1 करो, एब्सोल्युटली दोनों करेक्ट है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है। आपको हमेशा 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख की है, हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर 10% डिस्काउंट। भैया आपने क्रेडिटर को हैंडेड ओवर कर दिया ना, तो भैया उसकी नो एंट्री, ठीक है। आपने क्रेडिटर्स को दे दिया, कोई पैसे लेने की बात नहीं हुई, कोई क्लास पेमेंट करने की बात नहीं हुई, तो क्लास इसकी कोई भी आप एंट्री पास नहीं करोगे। इसमें कोई भी क्रेडिटर की वैल्यू भी स्पेसिफाई नहीं है, सीधे एसेट दे दिया क्रेडिटर्स को भैया, तो नो एंट्री, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 60,000 का है, रियलाइज 125%। अब 60,000 की चीज को 125% अगर हम देखें तो इसका मतलब 25% ज़्यादा, तो 75,000 में आपने इन्वेस्टमेंट को सेल की है, तो ई एंट्री में
75,000 आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 75 टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट जो है आपने 75,000 का बेचा है। 125% मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का 100% तो वही होता है। 100 आप करके देखो ना, 60,000 का 125% करके देखो, 60,000 इंटू 125 अपॉन 100 करके देखो, देखो कितना आ रहा है। एफ पॉइंट, गुडविल 75,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। देखो यार, गुडविल आपको दे रखा है 75,000 का, तो गुडविल को भैया कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसके बारे में कुछ भी यहाँ पॉइंट लिखा नहीं है, तो आप कुछ नहीं करोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस क्लास एक एसेट है, वो कितने का है, 10,000 का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे आता है, जब आप रिलायशन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे डेबिट साइड आता है टू प्रीपेड इंश्योरेंस। भाई जितने भी एसेट है वो यहाँ आता है, तो ये रिलाइजेशन मतलब बैलेंस शीट में यहाँ सॉरी हाँ, रिलायशन अकाउंट में क्लास आप यहाँ देखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बाय बैंक करके इससे पैसा मिल जाएगा, बैंक टू रिलाइजेशन। तो इसकी एंट्री करोगे क्लास प्रीपेड फायर इंश्योरेंस की, बैंक टू रियलाइजेशन। इंटेंजिबल को इग्नोर करना होता है आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो मानूंगा कि इसका पैसा तो मिल ही गया, लेकिन आपको इसको क्या करना है क्लास, इग्नोर करना है। गुडविल जो है उसको आपने लेना नहीं है, उसको आपने इग्नोर करना है। 10,000 10,000, ठीक है। जी पॉइंट ई एफ के बाद अगला है क्लास जी पॉइंट। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स लिखो, 1,60,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000। हाफ ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को अग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। हाफ क्रेडिटर्स 80 इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 54,000 में। भाई 1 रुपए में भी लिया, हमें मतलब नहीं है भाई, खत्म ना, उनका हिसाब किताब खत्म। लेकिन साथ में एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। बाकी जो रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स थे पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, इसको 90% पे किया है। तो 80,000 के थे ये, इसको 90% पे किया, मतलब 72,000 इनको पेड किया है। अब थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स थे 80,000 के, 56,000 रुपए का आपने क्या दे दिया, इनको असेट दे दिया, 80 माइनस 56, ठीक है। 80,000 के क्रेडिटर्स थे, आधे क्रेडिटर्स, ठीक है। एक्सेप्टेड प्लांट और मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। 54,000 का इनको आपने प्लांट मशीनरी दे दिया, तो 80,000 माइनस 54,000 बचा 26,000, ठीक है। आगे लिखा है क्लास एंड कैश इन फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ, अब बचा ये 16,000 रुपए डिस्काउंट दे दो, उसके बाद 10,000 रुपए की आपको यहाँ पे इनको पेमेंट करनी है। तो जो क्रेडिटर्स थे स्टॉक दिया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बस जो कैश उनको दिया है आप उसकी एंट्री पास करोगे। तो इसकी एंट्री जो आप पास करोगे, क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट करी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट होगी, 10,000 आपने इसको दिया, प्लस इसमें लिखा है ना वैल्यूएशन 54 एंड कैश इन फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ, तो इस 16,000 का डिस्काउंट है, तो कुल मिला के 54,000 का स्टॉक दिया, 16,000 का डिस्काउंट दिया, 70 चला गया, 80 का था, 10,000 की आपने पेमेंट करी, 10,000 ये और 72,000 ये, 70 हाँ 72,000 ये, टोटल जो पेमेंट आपने की है वो 82,000 की पेमेंट की है। तो क्रेडिटर्स को जो टोटल 1,60,000 के क्रेडिटर्स थे उनको सिर्फ जो पेमेंट गई वो 82,000 की पेमेंट गई, बिकॉज 16,000 तो डिस्काउंट ही था और 54,000 का आपने स्टॉक दे दिया, और क्रेडिटर्स अगर किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, ठीक है। नाउ मूव टू क्लास क्वेश्चन नंबर 14। द फर्म ऑफ RKS डिजॉल्व 31 मार्च 19। द एंट्री इनकी सब चीज ट्रांसफर कर चुके हैं क्लास, और यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपको एंट्री पास करनी है। के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, कोई भी पार्टनर अपने वाइफ लोन की पेमेंट करेगा तो डेबिट साइड करेगा टू बैंक। आप याद करो वाइफ लोन की पेमेंट किधर दिखाते हो, रियलाइजेशन में, डेबिट साइड। अगर आप रियलाइजेशन बनाते हो तो रियलाइजेशन में लोन यहाँ आता है, यहाँ आता है वाइफ लोन, पेमेंट यहाँ करते हो टू बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो पहली जो एंट्री आप करते हो वो क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। First entry will be realization account debit to bank account.
पहले एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है क्लास 6000, 6000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6000, 6000. Second, total creditors of the firm is 40,000. Creditors worth rupees 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement. Remaining creditors allowed discount of 10%. अब ये पॉइंट भी अच्छा है, अब देख रहे हो क्रेडिटर्स के पॉइंट कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं. टोटल क्रेडिटर्स था 40,000, 10,000 के क्रेडिटर को फर्नीचर दे दिया तो 30,000 के तो बचे ना अभी भी. भाई 10,000 के क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे दिया 8,000 में फुल सेटलमेंट में, उसकी कोई एंट्री नहीं. 10,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, उन्हें 8,000 दे दिया और खुश कर दिया, भाई जाओ 8,000 में तुम खुश रहो, 10,000 का कैंसिल करो. बट रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स है वो 30,000 के हैं और उनको 10% डिस्काउंट यानी 3,000 का डिस्काउंट, तो 27,000 की आपने इसकी पेमेंट करी है. तो ये भी पेमेंट हो रहा है, पहला पॉइंट भी पेमेंट का था. रियलाइजेशन टू बैंक, मर्ज नहीं करना, सारी एंट्री अलग अलग ही करना है बिकॉज पॉइंट अलग अलग है. 27,000, 27,000, ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट. एक मशीन थी नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स वाज टेकन ओवर बाय के एट 3,000 वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू. भाई एक्सपेक्टेड से हमें क्या मतलब है, के ने लिया है के टू रियलाइजेशन. कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जो 8 एंट्री मैंने तुम्हें शुरू में कराई थी ना, आई होप वो अच्छे से लर्न होगी आपको. कितना है क्लास 3 था. भाई एक्सपेक्टेड से क्या मतलब है, भाई है तो 3,000 का ना रियल में, उम्मीद से क्या मतलब, उम्मीद का कुछ नहीं है यहाँ पे. द फॉर्म है डेबिट बैलेंस इन, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 15,000 का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. तो आर के एस, आर डेबिट, के डेबिट, एस डेबिट टू पी एन एल अकाउंट. तो कितना है क्लास डेबिट बैलेंस, 15,000 है. डेबिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए समझ लो आपने क्रेडिट कर दिया, खत्म, बैलेंस से हट गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 15,000 है. और रेशियो कितनी है क्लास इस क्वेश्चन में, आर केस डिजॉल्व हो गई, इनकी रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया तो और अच्छी बात है, कुछ नहीं दिया तो इक्वली बांट दो. 5,000, 5,000, अगर कोई रेशियो दिया होता तो उस रेशियो में बांट देते. हो गई क्लास चारों के चारों केस, देख लो क्वेश्चन में क्लास से एंट्री होगी कंप्लीट. ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लासेस समझ आ गया, जितनी भी जनरल एंट्री थी वो हमने 4 के 4 केस के बना ले. ओके चलो, तो यहाँ पे हमने एंड किया इसको. अब इसके आखिरी क्लास होगी अगली क्लास, और आखिरी क्लास के अंदर हम लोग 2 ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे. एक जनरल एंट्री का होगा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन का होगा. मतलब मेरे हिसाब से अगर उतना करा दूँ ना तो बस बहुत है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जामिनेशन में. तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.